कुछ बोल रहे हैं, कोई 50 डीएम को फोन करने की बात बोल रहा है, उसके बाद जवाब नहीं दे रहा है, भाग जा रहा है पलट पलट के। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है करो या मरो। आरजेडी यहाँ पे कह रही है कि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, बता देंगे, दिखा देंगे। क्या ये और बनाना कंट्री है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या दिखाएंगे पंकज जी, क्या दिखाएंगे? बनाना कंट्री है क्या दिखाएंगे? मजाक बना लिया है क्या? क्या दिखाएंगे आप? क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज होती है कि नहीं? क्या करेंगे आप? रिजेक्ट हो गए। दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ और देश की जनता भी इनको आश्वस्त कर रही है जी, देश की जनता भी इनको आश्वस्त कर रही है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं टीएमसी के कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंक देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं जो युवा नरेंद्र मोदी का समर्थन करें उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को काट के फेंक देंगे। अमेठी में राहुल गांधी हार गए तो कह के नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी है, उत्तर भारतीय लोग ऐसे ही होते हैं। अब तो कुछ और ही हो रहा है। क्यों पंकज जी, इरादा क्या है आपका, आप बताइए भाई। अगर हारे तो हारे, और क्या है मतलब इरादा क्या है उसके बाद? हार गए तो हार जाइए, अगले बार के लिए आप ट्राई कीजिए। जी, आप बेकार, आप बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश हो तो वो होने दी जाए, और आप धमका रहे हैं कि नतीजे मानने पड़ेंगे। अरे नतीजे अगर गड़बड़ी करके लाए जाएंगे तो क्यों मानने पड़ेंगे? 10 जनपद बंगला खाली करना पड़ेगा, आपका बेटा विफल हो गया है। अरे इंडी वालों, अरे राहुल गांधी, अरे आंदोलन जीवी, अरे अर्नब जी, आपकी भाषा को क्या हो गया है? हिंदू एकत्रीकरण हो गया, हुआ है, हिंदू वोट एकत्रीकरण हुआ है। ये मेरी एनालिसिस है। आपको गुस्सा आ रहा है कि हिंदू एकजुट हो गया, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अरे हिंदू एकजुट हो गया, आपको अच्छा नहीं लगा? आपने राजनीति करके हिंदू एकत्रीकरण किया, इसका उत्सव मनाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ आपने तो हिंदू वोट एकत्रीकरण हुआ है ना, राष्ट्र के लिए हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है। आप इतने चिढ़ क्यों गए? आप चिढ़ क्यों जाते हैं? हिंदू एकजुट हो जाते हैं, आप इतने चिढ़ क्यों जाते हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है? आप लोकतंत्र बचाओ, सेफ डेमोक्रेसी की नैरेटिव बना रहे हैं। आप कहते हैं जेल भी जा रहे हैं शराब घोटाले में, तो आप कह रहे हैं नहीं, हम शराब घोटाले के लिए नहीं जा रहे हैं जी, हम शराब घोटाले के लिए नहीं जा रहे हैं, हम देश को बचाने जा रहे हैं। अरे भाई, आपको मैं पूछ रहा हूं, अगर आप हार रहे हैं तो हार है, एक्सेप्ट रियलिटी शुरू कर रहे हैं। अरे एक्सेप्ट इट ना। हार गए तो हार गए, अगली बार फेल हो गए एग्जाम में, क्या करेंगे आप? कंपार्टमेंट मिलेगी क्या आपको? मैं कह रहा हूं मालूक नागर जी डिबेट पे आइए। ये नहीं, मैं आज से मैं इसको खिलाफ है। मैं मालूक नागर जी, देखिए मालूक जी, एक मिनट, मालूक जी आ रहे डिबेट पे। मालूक जी और देखिए हर्षवर्धन जी और मालूक जी, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया मालूक जी कि ये लोग पूरे देश भर के लोगों को बुला रहे हैं, दिल्ली आ जाओ, कल से हमें धरना करना होगा, कल से हमें ये करना होगा, शाहीन बाग वाले आ जाओ। उस समय जिन लोगों ने सीए के नाम पर झूठ बोला, सब लोग आ जाओ, एकत्र हो जाओ, सब लोग मिल जाएंगे तो कुछ करेंगे, हल्ला करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो हम मरेंगे। अरे भाई, आपका चुनाव आप हार गए, इससे बड़ा मौका मालूक जी इनको क्या मिला होगा कि चुनाव लड़िए, लोगों के बीच में जाइए। आप हिंदू एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं। हिंदू एकत्रीकरण हो चुकी है, हिंदू एकत्रीकरण हो चुकी है पंकज जी, हिंदू एकजुट हो चुके हैं, हिंदू एकजुट रहेंगे, हिंदुओं को बांट नहीं पाएंगे। अरे आप फेल हो गए मालूक जी। मुल्क बोल दिया था तो ये गुस्से में आ गए। पंकज जी बोल रहे हैं पाकिस्तान चले जाइए, देश बोलिए। पंकज जी का माइक बंद करो प्लीज जरा। अर्नब जी, पंकज जी का माइक बंद करो। मालूक जी, हर्षवर्धन जी और उनके साथ इस वक्त रत्नाकर जी और ऋषि जी। जी बोलिए मालूक जी, बोलिए बोलिए मालूक जी। अर्नब जी, जो लोग पंकज जी बैठे हैं और उनके साथ त्रिपाठी जी बैठे हैं, हाँ। ये रोज कहते थे प्रजातंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। संवैधानिक दायरे में, देश की संसदीय परंपराओं, देश के संसद की प्रणाली में जो कानून बने हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके कंप्लायंस करते हुए एक ऑर्डर दिया और एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कराए। और इसके बाद अगर सब रिजल्ट जो ये करना चाहते हैं ऐसे नहीं आए, जो ये अपने मुद्दों पे फेल हुए, पब्लिक में फेल हुए, फेल हो गए, के मुद्दे नहीं उठे, गरीबों के मुद्दे नहीं उठे, तो अब ये इस तरह का जो आप कह रहे हैं, अगर ये इस तरह का बवाल देश में करते हैं, ये देश में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको तोड़ते हैं, तो प्रश्न ये उठता है लोकतंत्र खतरे में कौन डाल रहा है?
प्रजातंत्र खतरे में कौन डाल रहा है, संविधान की धज्जियां कौन उड़ाने की कोशिश कर रहा है। अर्नब जी, इनको सोचना वॉल्यूम बढ़े। 10-10, 11-11 बजे जब सो के उठते हैं जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं आज के तारीख में, जो देश के एनडीए की सरकार के जो लोग हैं, वो तमाम काम करके जब जा चुके होते हैं, ये सो करके उठते हैं। जब ये बैठते हैं, गुस्से में होते हैं इनके नेता, और इनके पास कोई आता नहीं है, गुस्से में चिड़चिड़े बैठे रहते हैं। एक दो कोई लोग आते हैं तो उन्हें डांट के भगा देते हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सामान्य व्यवहार रहा नहीं है इनका। टेलीविजन पे भी लड़ने को तैयार, चुनाव में भी लड़ने को तैयार, पब्लिक में भी लड़ने को तैयार, और टेलीविजन पे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, देश की छवि कैसी होगी विदेशों में, इसको सब भूल के कुछ का कुछ बोल रहे हैं। और देश एक तरफ तरक्की कर रहा है। आज ये मौसम आते ही कि कल इतनी एनडीए की वोटें आएंगी और 2,500 सेंसेक्स ऊपर गया है, 12 लाख करोड़ लोग, देश के लोगों को फायदा हुआ है, देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है, विदेश में बैठे हुए लोग हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं। अर्नब जी, इनको तो सीधा कहना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए, क्या क्या कमी हुई है इनसे, उनका आत्म मंथन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, आत्मगिलानी होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए, और अगले चुनाव के बारे में नतीजे मानो, नतीजे मानो, नहीं तो देश इनको माफ करेगा नहीं। नतीजे मानो है कांग्रेस मुक्त देश, उसकी तरफ लगातार बढ़ जाएंगे।